जी सर, क्या नाम हुआ आपका? आप तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाया जिसका नाम दिया गया मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ पर भी दवाइयों की बहुत हेर फेर चलती रही। अरे भाई साहब कहेगा भाई कसाई बोलो कसाई। बिजनेस अपनी जगह, योगा अपनी जगह है। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय तलवार। अरे आप तो रामदेव की। मोदी 7 जन्म ले ले, हम दिल्ली नहीं जीत हाँ, सकते। वो तो कह रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते। ये जनता भाई साहब, ये घमंड केजरीवाल जी कह रहे हैं जी मैंने दवा दारू का इंतजाम करते दिया और क्या करना था आपने, मेरे को फिर भी हरा दिया। केजरीवाल जी ने आप और पाप दोनों साफ हो गए अब उनके। बीजेपी पूरी तरीके से अब सत्ता पे आ चुकी है। अब इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है, शपथ समारोह संपन्न हो चुका है, शपथ ली जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं मंच के ऊपर ही हूँ, तो इस तरीके की बातें आप देख सकते हैं। एक अमिताभ बच्चन की तरह लुक अलाइक दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? आप तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा एंड आई एम लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन एंड माय स्पेशलिटी इज सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, केबीसी, डायरेक्ट डिलीवरी, एवरीथिंग द सेम वाज ऑफ मिस्टर बच्चन। क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस निर्णय पे, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री महिला सांसद को पिटवा रहे थे शीश महल पे, वहाँ पर सीएम का, महिला सीएम का बनाया जाना मोदी को, कैसे आप इस बात के लिए धन्यवाद कहेंगे या कैसे? मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक महिला रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाया, और रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहें और देश को और आगे लेके जाएं। तो जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि हमने दवा दारू का इंतजाम कर दिया और शराबी बेवड़ा बनाने की बात जनता कहती थी कि इन्होंने तो शराबी बना दिए, तो इस तरीके के बयान पे क्या सोचते हैं? फिर बाद में कहने लगे कि मोदी जी मुझे इस जन्म में तो आप नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आप अपने अंदाज में कहें तो बड़ा दर्शक हमारे अच्छा पसंद करेंगे। और भाई साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, उन्होंने तो जनता की आंखों में बहुत मिट्टी डाली। क्या बात। और किसी न किसी रूप में वो अपना रंग ऐसे जमाते रहे कि लोगों को उन पर विश्वास बनना शुरू हो गया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बहुत बड़े विश्वासघाती हैं। तो उन्होंने हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाया जिसका नाम दिया गया मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ पर भी दवाइयों की बहुत हेर फेर चलती रही। उसके बाद शराब का घोटाला किया, लोगों को शराब के लिए एडिक्ट कर दिया गया, और युवा जो है वो ये सोचने लगा कि जी जब तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे शराब हमें सस्ती मिलती रहेगी। उनको ये नहीं मालूम था कि वो शराब के नाम पे जहर पी रहे हैं। तो कहते रहते कि दवा दारू का इंतजाम कर दिया है मैंने, दवा और दारू दोनों बीच में मकसद तो कुछ क्लियर था उनका, पाठशाला और मधुशाला, क्या कहेंगे? मधुशाला, हाँ, पाठशाला और पाठशाला और मधुशाला की बात दोनों जगह हो रही थी। एक तरफ कह रहे थे कि मदिरालय जाने को घर से निकला पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से निकला पीने वाला, अजमंजस में था भोला भाला, अलग 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 पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती ज्योति की ज्वाला, और एक बरस में एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। ओ दुनिया वालों किसी दिन आकर देखो मदिरालय में, दिन में होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला। ये पहले कहते थे कि जी दिल्ली का मैं बेटा हूँ, फिर कहने लगे मैं भाई हूँ, और अब कहने लगे जी आपका दूल्हा कौन है। और यहाँ तो पब्लिक में पूछ रहा हूँ बाहर, कह रहे हैं जी उन्होंने तो दीदी ला दी, अब तो जीजा का जुगाड़ कर दिया। क्या कहोगे इससे? अरे भाई साहब कहेगा भाई कसाई बोलो कसाई, जिसने जो है दिल्ली की जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किए, और लोग बहुत परेशान हो गए जब उनको लगा कि अब आप और आगे कैपेबल नहीं है मुख्यमंत्री रहने के। तो जनता ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उनको मुख्यमंत्री की सीट से उतार दिया। मतलब कोरोना के टाइम दारू लोग पी रहे हैं तो उससे फायदा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश। भाई साहब कभी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। तो जो काम केजरीवाल ने किया वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जो ईश्वर की इच्छा थी उन्होंने केजरीवाल की सीट जो है उसको निकाल दिया गया। उसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रेखा जी जो आई, हमारी रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनी है, वो देश का विकास बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। जिस एक शराबी का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, अगर आपको भी याद आ रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से वो अर्श से फर्श पे आ चुके हैं, आज उनको वो डायलॉग शराबी का याद आ रहा है कि मुंशी जी, हमने आपसे कितनी बार कहा कि शराब की बोतल खाली हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। हमारे डैडी को शराब की खाली बोतल की कीमत का अंदाजा तो है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी कब से खाली पड़ी है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। जितनी मुयस्सर थी मैं खाने में, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में।
जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। आज उतनी भी मुसस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने तो में। ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब के ऊपर आज बात फिट बैठती है, जिस तरीके से वो अर्श से फर्श पे आए हैं। ये डायलॉग बुलवाना बहुत जरूरी था। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। संजय क्या नाम हुआ आपका? संजय आप तो- तलवार। अरे आप तो रामदेव की तरह, क्या बात है। लीजिए सर, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। मुझे सर जिस तरह के मैं ढूंढ रहा हूँ उसी तरीके के रामदेव जी से मिलिए। देखिए सर, रामदेव जी क्या रामदेव जी क्या कहेंगे? अब तो आपको बिजनेसमैन कहा जा रहा है। रामदेव जी कैसे क्या और कहेंगे? देखो जी, बिजनेस तो अपनी जगह है, योगा अपनी जगह है। अब बिजनेस अगर चालू किया है हाँ बाबा जी ने, हाँ तो लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिला है। जी बिल्कुल मिला है सर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जो ये महिला मुख्यमंत्री को बनाया गया है, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो अपनी सांसद महिला मंत्री को शीश महल में पिटवा रहे थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री को सीएम बनाया जा रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी की इस पहल को? मोदी जी है। मोदी जी का जो है उसको कोई पाप नहीं सकता। जो उन्होंने किया बड़ा अच्छा किया। ये महिला रेखा गुप्ता जी अच्छी है, सम्मान करना भी जानते हैं। और रेखा जी हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये तो और अच्छी बात है ना कि महिलाओं के लिए काम करेगी। काम अच्छा ही है। वो काम तो मोदी अच्छा कर रही है। जो हमारे विधायक हैं या निगम पार्षद है, सारे अच्छे काम करेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं जी मैंने दवा दारू का इंतजाम करते दिया और क्या करना था आपने, मेरे को फिर भी हरा दिया। केजरीवाल जी ने आप और पाप दोनों साफ हो गए अब उनके तो। हाँ। 10 साल से आप और ऐसे ही पाप दोनों लॉलीपॉप साहब। देते रहे। यमुना में जो अभी मशीनें गई हैं वो कह रहे हैं हमारे टाइम में नहीं भेजी एलजी साहब ने। आप ऐसा कुछ नहीं सर, इनसे पहले भी एक एलजी थे अंसारी साहब, हाँ तब काम नहीं हुआ इनका। हाँ ये सब झूठ है, हाँ। मकारी है। जो पैसा इन्होंने दिल्ली विकास के लिए लगाना था सारा शराब के घोटाले में लगा दिया। हाँ। विकास अभी हुआ नहीं, सड़कें सीवर सब बंद हो गए। और केजरीवाल जी कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हाँ मोदी 7 जन्म ले ले, हम दिल्ली नहीं जीत हाँ, सकते। वो तो कह रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते। ये जनता भाई साहब, ये घमंड- ये अहंकार और घमंड तो रावण का नहीं रहा। इसी वार्ड से जनता परेशान हुई कि ये बोला कि मोदी 7 जन्म लेंगे। बताओ मोदी बुजुर्गों की हमारे आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात। जो आयुष्मान योजना थी, हाँ, आयुष्मान योजना नहीं मेडिकल इन्होंने लागू ही नहीं की। हाँ अब मोदी ने कह दिया 5 लाख विधायक देंगे, 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 लाख रुपए हो गया। और ये जो पेंशन है बुजुर्गों की, जैसे हम जैसे लोग बुजुर्ग हैं, हमारी पेंशन लगनी चाहिए ना। पर आप तो ये बताओ, आप तो अन्ना आंदोलन से पहले बैठे थे रामदेव जी केजरीवाल के साथ। बैठे थे बिल्कुल हाँ बैठे थे। तो जवाब दो ना जरा उनको, अपने अंदाज में कैसे जवाब दोगे? वो तो बदल गए ना, अन्ना के हुए ना किसी के, सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया उन्होंने। सर केजरीवाल ठीक था, बाकी सब बेकार थे। हाँ? ये पूरी जनता जानती है। कुमार विश्वास भी बेकार था, सब। किरण बेदी भी बेकार थी, प्रशांत भूषण जी भी बेकार थे, सब। जितने भी इनके साथ थे इनको सबको हटा दिया। बट्टे पे लगा दिया हाँ। इन लोगों ने। किसी पे भरोसा नहीं, किसी के नहीं हुए। अहंकार और घमंड खा गया केजरीवाल। ये आपके नहीं हुए, ये अपने ये किसी बच्चों के- के नहीं ये हुए, किसी के अपने नहीं है। माँ बाप के नहीं हुए। क्या कहेंगे ऐसे? ये किसी के नहीं है भैया। क्या होने वाला है? ये सत्ता के भूखे थे, हाँ सत्ता अब इनसे हाथ के चली गई। हाँ। अब ये छोले बेचे जो मर्जी बेचे। अब क्या इनका होने वाला है? जेल में जाएंगे? ये देखो जी, जेल- अपराध जो हुआ, जो ये इनके तो ऊपर- हाँ। जो कानून करेगा, जी, हाँ, जो जो कानून इन्होंने- जा रहा है, ईडी सीडी जो भी बैठी हुई है हाँ। वो करेगी। हाँ तो लग रहा है कि इन्होंने अपराध किया है, जाएंगे अंदर जेल में। देखो ये अपराध तो अब कानून देखेगी, सरकार देखेगी ना इन्होंने क्या किया है। घोटालाबाजी की है, जल बोर्ड में की है, कहाँ की है। पर ये तो आरोप लगा रहे थे यमुना में जहर मिला दिया मोदी जी। कहाँ अरे मोदी जी यार। हरियाणा वाले जहर मिला रहे हैं, मोदी जी हमें अंदर फंसा रहे हैं इनको। कहाँ जहर मिला दिया यार। बताओ ऐसे और हमारा नियाब साहब ने ये पानी पी के देखा था, बिल्कुल जहर था ही हाँ। नहीं। ये एक बदनाम करने की साजिश है, लोगों को पागल बनाना इनका काम है बस। तो क्या लग रहा है भविष्य कह रहे हैं हम दोबारा आएंगे, जोश में आएंगे? हम फिर आएंगे। ये आप 7 जन्म ले ले तब नहीं आ सकते। सात जन्म ले लें जी, ये आपने देखा है जी। झाड़ू पार्टी सफाई होगी जी, अब बिल्कुल खत्म। जुमला की सफाई होने लग गई है हाँ। और सड़क बनने लग गई है, काम होना स्टार्ट हो गया है। हाँ। और हरियाणा के सीएम ने आके वहाँ पे पानी पिया था और उसका केजरीवाल को दिखाया था। वो कहते थे जहर मिलाया है, उसमें कोई जहर नहीं था। ये सब झूठी बातें हैं और झूठे वादे करते हैं। बदनाम किया था। हाँ, बदनाम किया गया था। और ये कभी भी दिल्ली में अब नहीं आने वाले और विकास होना स्टार्ट होने लग गया है। और बीजेपी आएगी हमेशा, बीजेपी के काम होते रहेंगे और लोग देख भी रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो। बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश में रहे, हाँ। उनका हमेशा जीत होती रहे। रेखा जी की जीत से हमारी जीत है, महिलाओं की जीत है, हमें बहुत खुशी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ, वो महिलाओं के लिए बहुत बहुत विकास करें। जय श्री राम। जय श्री राम। इंटरव्यू आपने हाँ बहुत बढ़िया सर, आगे बहुत तो बढ़िया इंटरव्यू जवाब बोल दिया। ये अच्छा बोले ना। शहंशाह जी भी हैं और अंधेरी रातों में कोई डायलॉग याद आ रहा है सर? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं,
नमः शहंशाह। शहंशाह, क्या बात है। तो सिलसिलेवार हमारा प्रयास रहता है लोगों की बात को आपके सामने ला के रखने का। हमारा प्रयास कि किसी भी मुद्दे टॉपिक पे आपके सामने जनता की क्या आवाज़ है, जनता क्या सोच रही है, किसी भी मुद्दे पे आपके सामने ला के रखी जाए, ताकि आपको किसी भी मुद्दे को समझने समझाने का और उन पर निर्णय लेने का क्या सही क्या गलत आपको मौका लगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर।